नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और न्यू वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोगों के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इन चारों पेपर को आज के इस वीडियो में मतलब इनका जो पाठ्यक्रम है इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। दोस्तों, इसमें इकाई 1 में रहेंगे बिहारी, घनानंद, मतलब इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और सूरदास के भ्रमर गीत और केशव दास की जो सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना, ये सभी इसमें रहने वाली हैं। और भूषण की जो भूषण ग्रंथावली है उसके 10 छंद भी इसमें समाहित हैं। इकाई 2 के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं सूरदास और केशव दास, इन दोनों से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न रहेंगे। इकाई 3 में बिहारी, घनानंद और भूषण से संबंधित जो निबंधात्मक प्रश्न है वह होने वाले हैं। इकाई 4 के अंतर्गत भक्ति काल, जिसमें सगुण भक्ति धारा, रीतिकाल का इतिहास, प्रवृत्तियां एवं प्रमुख रचनाकारों से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। और जो इकाई 5 है इसके अंतर्गत रहेंगे द्रुत पाठ के कवि, जिसमें रहेंगे नंददास, मीराबाई, रसखान, केशवदास, पद्याकर, महामती, प्राणनाथ, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे और ये आपके 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, ये होता है हमारा सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 1, यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 2 की, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसके इकाई 1 में रहने वाले हैं नाटक, जिसमें चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद का है, आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश का है, अंधायुग जो कि है धर्मवीर भारती का। ये कुछ नाटक हैं और साथ ही दोस्तों एकांकियाँ भी हैं, इसमें कुछ एकांकी समाहित हैं, जिसमें श्री विक्रमादित्य जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, नया पुराना उपेंद्र नाथ अस्क की है। इकाई 2 के अंतर्गत रहेंगे चंद्रगुप्त एवं आधे अधूरे से संबंधित कुछ समीक्षात्मक प्रश्न, अंधायुग, श्री विक्रमादित्य तथा नया पुराना से संबंधित कुछ समीक्षात्मक प्रश्न, हिंदी नाटक एवं एकांकी के इतिहास की विविध प्रवृत्तियां और रचनाकारों से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। इकाई 5 में द्रुतपाठ के कवि हैं, जिनमें प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी और भगवती चरण वर्मा। तो इस प्रकार से जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 है वह भी समाप्त होता है। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3, जिसका नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसके सिलेबस के बारे में। तो इसकी इकाई 1 में रहेगा आपका व्याख्यांश, जिसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत रहेगा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, राशि विवेचन, विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस है उसका उदांत की अवधारणा। इकाई 2 के अंतर्गत रहेगा ड्राइवन का काव्य सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ काव्य सिद्धांत, मतलब वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा का सिद्धांत है वो रहेगा, कॉलेज का कल्पना सिद्धांत और ललित कल्पना। इकाई 3 के अंतर्गत रहेगा मैथ्यू अर्नल्ड, जो अर्नल्ड है उनकी आलोचना तथा स्वरूप और प्रकार्य, टी.एस. इलियट जो परंपरा है उसकी परिकल्पना, और व्यक्तिक प्रज्ञा है और न्याय व्यक्तित्व का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण। आई.ए. जो रिचर्ड है इनका रागात्मक अर्थ, संवेगों का संतुलन और व्यावहारिक आलोचना। इकाई 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिद्धांत और वाद, स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद तथा अस्तित्ववाद और संरचनावाद। इकाई 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे कुछ आधुनिक समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मिथक, फतांशी प्रतीक, बिंब की अवधारणा, तुलनात्मक शोध की अवधारणा एवं आधार। तो इस प्रकार से जो हमारा 3rd पेपर है यह भी समाप्त होता है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर की, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है मीडिया लेखन, जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य श्रव्य और इंटरनेट, श्रव्य माध्यम रेडियो। इकाई 2 के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यमों की में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्ववाचन इत्यादि। इसी के साथ आप लोग पढ़ेंगे मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन, वाचन, रेडियो, नाटक, उद्रोड़न लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर एवं रिपोर्टाज।
हिंदी की प्रयोजनीयता भी आप लोग पढ़ेंगे, अनुवाद की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जनसंचार के माध्यमों का अनुवाद करेंगे और इंटरनेट की इस जो सामग्री है उस कंटेंट क्रिएशन आप लोग सीखेंगे। इकाई 3 में आप लोग पढ़ेंगे अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्राविधि, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, विज्ञापन में जो अनुवाद है उसका महत्व। इकाई 4 के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे वाणिज्यिक अनुवाद, वैज्ञानिक तकनीकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद, विधि साहित्य की हिंदी और अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, कार्यालयीन और प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ और पदनाम, 5 पत्रों के जो अनुवाद हैं, पदनामों, अनुभागों, दस्तावेजों, प्रतिवेदनों का अनुवाद। और इकाई 5 के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हिंदी के विकास में उपयोगी जो विभिन्न हिंदी वेबसाइट हैं, ई लर्निंग, वैचारिक साहित्य का अनुवाद विभाग आदि। और इसी के साथ जो आप लोग पढ़ेंगे विभिन्न वेब पोर्टल, ई पाठशाला, ई ज्ञानकोश, डिजिटल लाइब्रेरी, शोध गंगा, ई शोध सिंधु, स्वयं एवं स्वयं प्रभा, यूजीसी जो मतलब ये जो है यूजीसी नेट में भी है, मूक्स पढ़ेंगे आप लोग, विकीपीडिया और ब्लॉग लेखन भी आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर 4 है यानी कि दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एमए हिंदी साहित्य के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 इन सभी की चर्चा कर ली है। बाकी दोस्तों यदि आप लोगों की जो कॉलेज है उसमें मेरे कॉलेज की तरह पढ़ाई नहीं होती है यानी कि इन सिलेबसों को कंप्लीट नहीं कराया जाता है तो मैं YouTube पर लाइव क्लास लेने वाला हूं। यदि दोस्तों आप लोग 1000 कमेंट कर दोगे कि सर लाइव क्लास चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि कोई देखने वाला नहीं होगा तो मैं लाइव क्लास क्यों लाऊंगा, तो मैं चारों सेमेस्टर की हर सेमेस्टर की 10-10 लाइव क्लास लाऊंगा। मतलब हर सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर की 10 लाइव क्लास होंगी और इससे जो आपका एमए हिंदी साहित्य की तैयारी है ना वह 40/40 की होगी। और यदि आप लोग मतलब प्राइवेट से हैं तो 50/50 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।